नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। दिवाली खत्म होते ही सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और सर्दियों में ऐसा मानते हैं कि आप जितना ज़्यादा पौष्टिक आहार लेंगे, साथ ही साथ व्यायाम भी करेंगे, तो उससे जो आपको ऊर्जा मिलेगी वो पूरे साल आपके लिए उपयोगी होगी। तो इसीलिए सर्दियों में मेवों का बहुत उपयोग किया जाता है और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं बादाम का हलवा, शुद्ध बादाम का हलवा। और एकदम स्पेशल रेसिपी है। स्पेशल इसलिए कि मेरे चाचा जी मनोज पंचार्य जी की रेसिपी से आज हम ये हलवा बनाएंगे। वो हलवाई हैं तो हलवाई के टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी और थोड़ी सी इसकी अलग विधि है, वो क्या है वो तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो इस बादाम के हलवे के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम जितने बादाम 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो दिए थे। अब आप कहेंगे कि मैंने एक बार बताया था कि गर्म पानी में भिगोने से छिलका आसानी से उतरता है, लेकिन इस हलवे के लिए हमें बादाम गर्म पानी में नहीं भिगोने हैं, क्योंकि हमें इसका रंग सफ़ेद ही रखना है। गर्म पानी में भिगोने से बादाम का रंग थोड़ा बदल जाता है। तो इसके सारे मैंने छिलके उतार लिए हैं बादाम के और अब इन्हें हमें मिक्सर में पीस लेना है। पीसना कैसा है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि दरदरा हमें इसको पीसना है। ये देखिए, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ किस तरह का है। दरदरा हमें पीसना है, पेस्ट नहीं बनानी है। पेस्ट हम बनाते हैं बादाम की कतली के लिए, तो दरदरा पीसेंगे तभी आपका ये हलवा अच्छा बनेगा। अब यहाँ मैंने एक थाली ली है और उस पर थोड़ा सा घी लगा के चिकना कर रही हूँ और इसमें जो हमने बादाम पीस के तैयार किए हैं वो निकाल दूंगी। इसको हम बादाम का रवा भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें दरदरा पीसना है बादाम। तो इस तरह से मैं सारे बादाम दरदरा पीस के तैयार कर लूँगी। अब बारी आती है स्पेशल विधि। वो ये कि मैंने कढ़ाई में गर्म पानी रख दिया था। पानी में उबाल आते ही उसके ऊपर बादाम की थाली रख दी है। थाली मैंने यहाँ पे बड़ी ले ली है क्योंकि वो छोटी थी तो हिलाने में दिक्कत आती। गैस की आंच बारीक रखनी है और अब इस बादाम को लगातार चलाते जाना है। तो इस प्रोसेस के लिए मुझे मेरे चाचा जी ने बताया था कि बादाम को तब तक सेकना है गर्म पानी के ऊपर, वाफ में उसको तब तक सेकना है जब तक कि इसकी आल जो होती है वो पूरी ख़त्म नहीं हो जाए। अब आप बोलेंगे आल क्या? आल मतलब हमारे मारवाड़ में गीली चीज़ जो होती है उसको आली, आल ऐसे बोलते हैं। तो बादाम में जो गीलापन रहा है पीसने के बाद, भिगोए थे बादाम हमने, तो वो गीलापन उसका पानी पूरा सुखाने के लिए इस तरह से हमें करना है। तो ये जो वाफ में जब हम करेंगे तो क्या होगा कि इसका कलर चेंज नहीं होगा। ये देखिए, शुरू में मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हाथों को चिपक रहा है, लेकिन आगे जैसे जैसे इसका पानी सूखेगा ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस करने से बादाम के हलवे का रंग सफ़ेद ही रहता है। अगर आप डायरेक्ट घी में सेकेंगे तो इसका कलर बदल सकता है, जो हमें नहीं चाहिए। तो 15 से 20 मिनट में ही देखिए इसका टेक्सचर बदलने लग गया है। अब हाथ में लेके देख रही हूँ तो चिपक भी नहीं रहा है हाथ में, और इसका एक गोला बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो अच्छे से इसका गोला बन रहा है, एकदम बढ़िया। तो एकदम परफेक्ट हमारा ये बादाम का रवा तैयार हो गया है। तो इस प्रोसेस से बादाम का पानी भी सूख गया है और आगे के प्रोसेस में घी भी कम लगेगा। तो ये मिश्रण हमारा तैयार है अभी। अब बनाते हैं इसकी चाशनी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वज़न में तोलकर 70 ग्राम शक्कर ले रही हूँ। आप चाहें तो 50 ग्राम भी ले सकते हैं या 100 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन 70 ग्राम एकदम परफेक्ट मीठा है। तो जितनी हमने शक्कर ली है उतना ही इसमें पानी डाल दूंगी और अब गैस पे रख दूंगी। गैस पे रख के गैस की आंच बारीक रखनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शक्कर पिघलने तक आपको बारीक आंच पे चलाते जाना है, और एक बार शक्कर पिघल गई फिर आप गैस की आंच बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से चाशनी बहुत अच्छी बनती है। तो अब इसकी चाशनी बनानी है हमें गुलाब जामुन जैसी। गुलाब जामुन की कैसी होती है? जो चिपचिपी होती है, बस उसमें तार कुछ नहीं होता। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, सिर्फ चिपचिपी चाशनी। ये तैयार हो गई है बिल्कुल। इसमें मैं इलायची, केसर कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमें बादाम का स्वाद वैसा ही रखना है। तो अब ये चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हलवा बनाना है तो घी भी लगेगा उसमें, लेकिन यहाँ पे घी भी बहुत कम लगेगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे 65 ग्राम जितना घी ले रही हूँ। आप चाहें तो 50 ग्राम जितना भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा घी नहीं डालें, क्योंकि ज़्यादा घी डालने से घी का स्वाद आएगा और बादाम का स्वाद दब जाएगा। तो ये घी अब मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। मोटे पेंदे की कढ़ाई ली है मैंने। घी गर्म होते ही इसमें डाल देंगे हमने जो बादाम का रवा तैयार किया था भाप में पका के, वो इसमें डाल देंगे। एकदम देखिए कितना सूखा सूखा सा लग रहा है एकदम।
तो ये कारण है इसको भाप में पकाने का, बादाम का पानी भाप में सुखाने का। इससे क्या होगा, घी हमें कम डालना होगा और इसको अब आगे का प्रोसेस जो है वो भूनना भी कम पड़ेगा, इससे इसका कलर भी नहीं बदलेगा। तो देखा आपने, इस हलवे में घी भी कम है, शक्कर भी कम है। आप चाहें तो और भी कम कर सकते हैं प्रमाण। और उसके बाद जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या वेट लॉस जर्नी पे हैं, वो भी इस हलवे को बेझिझक खा सकते हैं। इतना बढ़िया ये हलवा बनता है। अब इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बादाम का पानी पहले ही भाप में सुखा लिया था, उसी में समय लगता है। तो गैस की आंच हमें मंद रखनी है इस वक्त, और इसे लगातार चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक भूनना है। यही कारण था कि हमने बादाम का पानी पहले सुखा लिया भाप में, क्योंकि घी में अगर ज़्यादा भूनेंगे तो बादाम का कलर बदल जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो अब बस 15 से 20 मिनट तक भूनते रहें। बादाम की भीनी भीनी खुशबू आने लग जाएगी सीखने की। और दूसरा ये कि इसका टेक्सचर बदलता जाएगा, ये थोड़ा और सूखा सूखा होता जाएगा। तो इस हलवे के लिए बादाम भीगने में जो 10 से 12 घंटे लगेंगे, बस उतना ही समय है। हलवे को तैयार करने में 45 से 50 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये देखिए, अभी करीब 15 से 20 मिनट में इसका टेक्सचर बदल गया है, बिल्कुल सूखा सूखा हो गया है। अब इसमें डालेंगे चाशनी। तो चाशनी अगर ठंडी हो गई है या गुनगुनी भी हो गई है तो उसे फिर से गर्म कर लें और फिर डालें। गरम गरम ही मिश्रण हो और गरम गरम ही चाशनी हो, तभी ये अच्छा बनेगा। अब इसे थोड़ा सा चला लेंगे। और कोई भी हलवा जब बनाते हैं तो चाशनी बनाने के बाद शक्कर का पानी सूखने तक चलाना होता है, बस वही इसमें भी करना है हमें। 10 मिनट और इसे चलाएंगे और हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। है कि नहीं, एकदम अलग प्रोसेस, अलग तरीका, और एकदम स्वादिष्ट बनेगा ये हलवा। ये देखिए, अब इसका टेक्सचर चाशनी डालने के बाद भी बदलने लग गया है। अभी ये सूखा सूखा होने लग गया है। गैस की आंच मैंने अभी भी बारीक ही रखी है, इस चीज़ का तो हमें ध्यान रखना ही है खास। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, मेरा तो अभी देख के खाने का मन हो रहा है। तैयार है हमारा शुद्ध बादाम का हलवा, जिसमें ना तो मावा डाला है, ना सूजी डाली है, ना किसी तरह की दाल डाली है। एकदम शुद्ध बादाम का हलवा। इसे आप चाहें तो गरम गरम सर्व करें या फिर बना के रख लें, और जब सर्व करना हो तब इसे आप डबल बॉइलिंग मेथड से गर्म करके भी सर्व कर सकते हैं। इस हलवे को आप 15 से 20 दिन तक फ्रिज के बाहर भी स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा, और उसके बाद फ्रिज में भी रख सकते हैं। पर मेरी गारंटी है 2 दिन से ज़्यादा आप इस हलवे को रख नहीं पाएंगे। इतना स्वादिष्ट बना है कि उसी दिन बना के आप ख़त्म कर देंगे। तब थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं। तो मैं पिस्ता के पाउडर से थोड़ा कर रही हूँ, और थोड़े से मैंने केसर भिगो दिए थे पानी में, वो भी डेकोरेशन के लिए लगा रही हूँ। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो भाई दिखने में जो अच्छा लगेगा तभी तो खाने का मन होगा। और इस तरह से अगर आप हलवा तैयार करेंगे बादाम का, और आपके घर में मेहमानों को अगर आप सर्व करेंगे, तो वो इतना खुश हो जाएंगे, आपकी बहुत वाहवाही होगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और हाँ, एक चीज़ और, आप इस हलवे को केक की तरह भी कट कर सकते हैं। ये इस तरह से सजा दिया, 2 घंटे के लिए सेट कर लिया, और उसके बाद केक की तरह कट कर लिया। है कि नहीं एकदम बढ़िया चीज़? तो इन सर्दियों में आप भी ये शुद्ध बादाम का हलवा ज़रूर बनाकर खाएं। इसका स्वाद तो आपको जब ये आप बनाकर खाएंगे तभी पता चलेगा। रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मेरे मनोज चाचा जी की रेसिपी से अलग अलग तरह के हलवे, लड्डू और सर्दियों के व्यंजन लेकर आने वाली हूँ। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सबसे ज़रूरी बात, खाते रहिए।